हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है एहसास-ए मोहब्बत। जी हाँ, एपिसोड 4। सायरा और त्रिशा एक दूसरे से बातें करती थी। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक वीडियो कन्वर्सेशनल वीडियो है, लॉन्ग डिस्टेंस होने वाली है और इसमें मिलना पॉसिबल है या नहीं तो आगे ही पता चलेगा। बट स्टोरी पे फोकस करते हैं। सायरा अपने नए जॉब में बिज़ी हो चुकी थी। हाँ, त्रिशा भी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिज़ी हो चुकी थी। इन लोगों की बातें होती थी, बट जब त्रिशा को टाइम होता था तो सायरा को नहीं, और जब सायरा को टाइम होता था तो त्रिशा को नहीं। ऐसा ही था। इन लोगों के टेक्स्ट से बातें हो जाती। इत्तेफाकन ये दोनों एक दूसरे से एक ही टाइम पे चैट कर पाते थे। इधर देखते देखते वक्त बीत रहा था। सायरा अपने नए वाले जॉब में लगभग कितने दिन बोल सकते हैं 20 डेज़ काम किया था उसने। उसे उस जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। होता है ना कि किसी को अपने जॉब से हैप्पीनेस नहीं आती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो अपना जॉब क्यूट कर देती है। क्यूट करने के बाद वो बोलती है मुझे नहीं करना, और आ जाती है। सायरा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी तो सायरा परेशान थी। वो बताती है कि ऐसा ऐसा बात है त्रिशा को। तो त्रिशा को बस इतना कहना कि सब ठीक हो जाएगा, आप कर लोगे। ये त्रिशा हमेशा कहती थी सायरा से। त्रिशा की ये जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब जो ये कहने की, वो सायरा को मे बी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देती थी कि इतना ट्रस्ट उस पर कोई नहीं किया था। मतलब करता भी होगा तो किसी ने कहा नहीं होगा फैमिली में, बट हमेशा त्रिशा कहती थी आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा एंड सब ठीक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही सारी बातें। यहाँ इन लोग को बातें करते हुए लगभग 4 मंथ हो चुके थे। धीरे धीरे बातें कन्वर्सेशन होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। कैजुअल फ्रेंड्स की तरह ही बातें होती थी, बट ना दोनों ने एक दूसरे को ना दोस्त माना था और ना कुछ और। कहते हैं ना कि दोस्ती का नाम तो ऐसा कुछ था नहीं, बस सब्सक्राइबर और फैंस की तरह ही, मतलब स्टोरी टेलर की तरह बातें करते थे। एक अनचाहा बॉन्ड तो बन गया था इन दोनों के बीच में, पर होता है ना कि कभी कभी कुछ रिश्ते को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं, पर उससे कनेक्शन बहुत डीप का होता है। यूनिवर्स मिलाना चाहते होंगे किसी से, इसलिए ऐसा करते होंगे। और कभी कभी कुछ चीज़ें इत्तेफाकन नहीं होती, भगवान की सोची हुई समझी हुई वो कल्पना होती है, ताकि एक इंसान को वो उस वक्त वो मिल सके जो उसे चाहिए। ऐसी ही थी सायरा की ज़िंदगी में त्रिशा का आना। त्रिशा का एग्ज़ाम था। सायरा मॉर्निंग में उठती है और उसके एग्ज़ाम की डेट को सेट करके रखा रहता है। उठते के साथ उसे मैसेज करती है, हे क्वीन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, अच्छे से जाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, महादेव से प्रार्थना करिएगा, मैं भी अपने कान्हा को बोल दूँगी। वो कहती है थैंक यू सो मच, आपका विश करना मम्मा पापा के बाद मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पहले मम्मा पापा ने विश किया, फिर अभी आपने। सायरा जब ये सुनती है तो कहती है चलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसा कहते हुए सायरा और मैसेज ड्रॉप करती है कि मैं रखती हूँ। ऐसा ही होता है। सायरा मैसेज छोड़ने के बाद वो चली जाती है बाय कह के। त्रिशा उस मैसेज को पढ़ के एक बड़ी सी स्माइल पास करती है, अपने फ़ोन को अपने सर से लगाती है और कहती है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसका दिल थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो जाता है, बट उसको फोकस करना था एग्ज़ाम पे। सो इन सारी बातों को छोड़ते हुए वो एग्ज़ाम के लिए निकलती है। एग्ज़ाम रहता है। सायरा ने ये पूछा था कि एग्ज़ाम देने कैसे जा रहे हो, कितने बजे से शिफ्ट है, वो सारी बातें त्रिशा ने बताई थी उसे। ऐसे ही इन लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं और सायरा घर पे रहती, बातें होती है। सायरा अपना ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही थी, जॉब ढूंढ रही थी।
लगभग 10 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मंथ की 1 तारीख को जॉब मिलती है सायरा को। यहाँ त्रिशा की एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। जी हाँ, त्रिशा का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और सायरा को नई जॉब मिल चुकी थी। सायरा एज़ यूजुअल नई जॉब पे पहले दिन जाती है, बहुत अच्छे से वो अपना वर्क करती है। ये जॉब उसके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए था, अच्छा लग रहा था इसे। यहाँ त्रिशा भी पढ़ाई वढ़ाई से थक चुकी थी, मतलब कहते हैं ना कि एग्ज़ाम ओवर होने के बाद इंसान की एक्साइटमेंट अलग होती है। तो बस मस्त अपने कमरे में बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, यही सब करती थी। और सायरा से बातें। सायरा की नई जॉब पे उतना वर्कलोड नहीं था और स्टार्टअप था उनका, इसलिए। और यहाँ त्रिशा के पास कोई काम नहीं था, तो ये लोग मस्त बातें करते थे। एक दिन बातें करते करते त्रिशा का फ़ोन एक दिन बंद हो जाता है। यहाँ सायरा कहती है अभी तो जस्ट बात किया था, वो मंदिर गई थी और उसके बाद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। शाम में 5 बजे बात हुई थी और सायरा को उसके बाद उनसे बात ही नहीं हुई। टैक्स मैसेज सब करके उसने देख लिया, नंबर तो था नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो एक एप्लीकेशन जिससे ये लोग बात कर रहे थे। और यहाँ सायरा त्रिशा को ना जाने कितने मैसेज कर रही थी, हे आप ठीक हो, कैसे हो, प्लीज़ बताओ ना कैसे हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप एक बार मैसेज कर दो कि बातें नहीं करनी है, मैं बंद कर दूँगी बातें, आप अपना ख्याल रख रहे हो ना, कहाँ हो, कुछ तो मैसेज करो। आप मतलब ऐसे कैसे जा सकते हो, अब एक बार इन्फॉर्म करना होता है कि हाँ बात करना है कि नहीं करना है, कुछ तो मैसेज करो, कुछ कहाँ गए आप एक दिन, फिर नेक्स्ट डे सेम मैसेज, गुड मॉर्निंग, कहाँ हो, कैसे हो। मतलब सायरा पूरी पैनिक हो चुकी थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत दूर है, उससे अटैचमेंट हो चुकी है, बात करने की आदत हो चुकी है, और वो शख्स का फ़ोन अचानक बंद हो जाना, अंदर से बेचैनी आ जाती थी। पता नहीं सायरा के साथ भी यही हो रहा था। यहाँ त्रिशा का फ़ोन क्यों ऑफ था, ये तो सिर्फ त्रिशा बता सकती है। लगभग 2.5 दिनों बाद त्रिशा का मैसेज आता है, हे गुड इवनिंग। तभी तुरंत सायरा नोटिफिकेशन ऑन करके रखी थी, उसका मैसेज देखती है और उसके मैसेज के आते हैं उसको बहुत सारी बातें सुनाने लगती हैं। आप पागल हो, आपको मैसेज करने नहीं आता है, अगर बात नहीं करनी तो बोल देनी चाहिए था ना, क्या समझ के रखो आपने, आपको समझ में नहीं आता, कोई आपके लिए परेशान है यहाँ बैठे, एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना होता है, उसके बाद हो ठीक हो या नहीं हो, एटलीस्ट आपका फ़ोन अगर ख़राब है तो दूसरे के फ़ोन से मैसेज करना होता, क्या है आपका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तभी त्रिशा कहती हे होल्ड, रुक जाइए, मैं बता रही हूँ। तो सायरा कहती क्या बता रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं सुनना, एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन। तो कहती है मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था बट आपने देखा नहीं, और मेरा फ़ोन अचानक, उस दिन मंदिर गए थे आपको बताया था ना, तो अचानक बंद हो गया था, बंद होने के बाद कुछ काम ही नहीं कर रहा था फ़ोन। देन मैं मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मामा पापा को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। फिर मैंने अपने रूममेट से फ़ोन लिया, उनसे मैंने कॉल किया, पापा मम्मा को तो बता दिया बट आपका नंबर था नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने आपके इंस्टा पे मैसेज किया, इंस्टा लॉगिन करके, बट आपने मैसेज अभी तक देखा ही नहीं है। तभी सायरा कहती है ओके बट ठीक है, बट इंस्टाग्राम पे क्यों मैसेज किया, मेल पे भी तो कर सकते थे ना। तो वो थी, मैं आपको मेल पे कैसे मैसेज कर सकती थी, मेल आईडी नहीं थी मेरे पास। तो कहती उस एप्लीकेशन पे, तो कहती वो सिर्फ मेरे फ़ोन में ओपन होता है, आपको पता है ना। तभी सायरा कहती ओके आप ठीक हो ना, बिल्कुल चोट वोट तो नहीं लगी, कुछ भी कैसा ऐसा भी, आपकी तबीयत तो ठीक है, फीवर तो नहीं है। सायरा थोड़ा पैनिक होकर ये सारी बातें पूछ रही थी। यहाँ त्रिशा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और फ़ोन ख़राब हो गया था, आई एम सॉरी। सायरा कहती है ओके, बट सायरा थोड़ा बिजी थी तो कहती है मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। यहाँ त्रिशा के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। त्रिशा का फ़ोन जब ख़राब हुआ था तो त्रिशा ने बस मन ही मन सोचा था कि क्या मेरे मैसेज करने से सायरा को इफ़ेक्ट होता है, कहीं मैं उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करती, क्या वो मेरे साथ मजबूरी में बात करती हैं,
क्या वो उन्हें भी मेरी मुझसे बात करने की आदत है? ये चीज़ें वो त्रिशा ने यहाँ तक भी मन में सोच लिया था कि अगर सायरा का कोई मैसेज नहीं आता है तो मैं मैसेज नहीं करूँगी आज के बाद। बट त्रिशा को ये उम्मीद नहीं थी कि सायरा इतनी पैनिक हो जाएगी, इतना घबरा जाएगी और इतने सारे मैसेजेस करेगी। त्रिशा के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। उस दिन त्रिशा को एहसास होता है कि ये सिर्फ अजनबियों का रिश्ता नहीं है, सिर्फ दोस्ती नहीं है, इन सब से बढ़कर है। उस दिन पहली बार त्रिशा के चेहरे पे जो स्माइल थी वो बहुत प्रीशियस थी। तभी उसकी रूममेट देखते हुए कहती है, क्या देखकर इतना मुस्कुरा रही हो? तभी यहाँ त्रिशा अपने फ़ोन का डिस्प्ले चेंज करते हुए, मतलब जो ओपन था एप्लीकेशन उसे चेंज करते हुए और रील्स पे ओपन करती है और कहती है, कुछ नहीं, बस एक रील्स देख रही थी। तभी बातों को संभालती है। यहाँ त्रिशा की तो अंदर से हंसी बंद नहीं हो रही थी कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, मुझे इतना मैसेज कैसे कर सकता है। यहाँ सायरा थोड़ी देर बाद आती है, फिर वही मैसेजेस, खाना खाया, कैसा गया एग्ज़ाम, कर सब ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, मम्मा पापा ठीक है। त्रिशा ये सारी बातों को रिप्लाई करती है। देन त्रिशा पूछती है, कैसा जा रहा है आपका नया जॉब? सायरा कहती है, अच्छा जा रहा है। तभी त्रिशा कहती है कि हो सके तो हमारी बातें कम होंगी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। सायरा कहती, ओके, बट कब जा रहे हो, एटलीस्ट बताओगे तो? त्रिशा कहती है कि आज रात में गाड़ी है। तो सायरा फिर पैनिक होते हुए कहती, पागल है आप, रात में कैसे जाइएगा? रात में जाइएगा तो फिर ट्रेन से फिर रात में सफ़र करिएगा बस पे, अकेले हो, पापा को बुला लो, पापा के साथ चले जाना। मतलब कंटिन्यू, मतलब मैं इससे स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि सायरा ने कितने मैसेजेस किए होंगे। कहते हैं ना, विद इन अ मिनट सायरा के 5-6 मैसेजेस रहते थे। यहाँ त्रिशा कहती, हे आप कितना जल्दी जल्दी टाइप कर लेती हैं, एटलीस्ट मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। तो सायरा कहती है, अच्छा ठीक है, बोलिए, ओके। त्रिशा कहती है, मुझे आदत है अकेले आने जाने की, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ बस पे बैठनी है और वहाँ उतर जाना है। तभी सायरा पहली बार कहती है कि क्या मैं आपके साथ कॉल पे रह सकती हूँ? तो त्रिशा कहती है, हाँ रह सकती हैं, बट रहना क्यों है? तो सायरा कहती है, नहीं इसलिए ताकि आप सफ़र में अकेले हो, पापा मम्मी को पहले तो गाड़ी का नंबर भेज देना, लोकेशन भेज देना अपना, लाइव लोकेशन, और हाँ मैं कॉल पे इसलिए रहूँगी ताकि आपको नींद ना आए, आप एक्टिव माइंड में रहो और वगैरह वगैरह। सायरा ये सारी बातें कहती है। सायरा बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है। यहाँ त्रिशा कहती, ठीक है। ऐसी इन लोग कन्वर्सेशन हो जाती है। नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे त्रिशा का और वो था, बस था। नेक्स्ट डे वही मॉर्निंग का रूटीन, सायरा का उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाके आने के बाद एज यूजुअल डेली का रूटीन जो था वो, त्रिशा का भी वही, सुबह उठना और फ्रेश होना, सायरा को मैसेज करना। देखते देखते रात हो जाती है। त्रिशा के जाने का दिन, त्रिशा के जाने का दिन मई ऑफ 5th मई था। त्रिशा बस में बैठती है। बस में बैठने के बाद कहती है, मैं बस पे बैठ चुकी हूँ और पापा को गाड़ी का नंबर भेज दिया है, पापा को लोकेशन भी भेज दिया है। मैंने बोला ठीक है। सायरा ये कह तो नहीं सकती थी कि आप मुझे भी लोकेशन भेज दो, पर त्रिशा को कुछ गलत लग जाता। सायरा ऐसा नहीं कहती है, वो कहती मम्मा पापा को नंबर भेज दिया गाड़ी का, अपना नंबर भेज दिया, बैटरी फुल चार्ज है ना, फ़ोन बस में चार्ज करने वाला पॉइंट है ना, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ मत करना, मैं कॉल पे रहूँगी, ब्राइटनेस कम कर देना और बैटरी को सेवर मोड में डाल देना। त्रिशा कहती है, इतनी सारी बातें, बाप रे, मैंने सब कर लिया जैसा जैसा आपने बताया है, और थैंक यू इतना कंसर्न होने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी सरहद पर लड़ने जा रही हूँ, आप मुझे इससे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तभी सायरा कहती है, सॉरी टू से, मुझे पता है कि आप सरहद पे नहीं जा रहे हो, बट मुझे ये कहना इसलिए था क्योंकि आप अकेले हो और अभी आप सिर्फ मुझसे बातें करते हो, देन आपको कुछ हो गया तो सबसे पहले मैं पकड़ी जाऊंगी ना। इस बात पे त्रिशा कहती, अच्छा
तो ये खुद की सेफ्टी के लिए, मुझे तो लगा था कि ये मेरी सेफ्टी के लिए। तो सायरा कहती है, हाँ काइंड ऑफ कह सकते हो आप, मैं आपकी फ़िक्र क्यों करूँ, ये सब तो मेरी फ़िक्र है। त्रिशा ज़ोर से हंसने लगती है। यहाँ सायरा डिनर करके बैठ चुकी थी और त्रिशा भी अपने बस में बैठ चुकी थी। सायरा अपने बेड पे थी और त्रिशा। तभी सायरा कहती है, अब तो मैसेज से बातें हो गई, कॉल करे क्या? त्रिशा कहती है, हाँ करिए। त्रिशा और सायरा कॉल पे थे। कॉल चालू था, ये लोग की बातें हो रही थी। बातें करते करते सायरा कब सो जाती है सायरा को खुद नहीं पता। तभी त्रिशा उधर से कहती है, हेलो 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 अजनबी, हेलो 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 सायरा। सायरा तो घोड़े गधे बेच के सो चुकी थी। लगभग 5 बजे के आसपास सायरा की नींद खुलती है। तभी वो मैं सबसे पहले उठते के साथ फ़ोन देखती है और अपने सर पे मारने लगती है, ये क्या कर दिया मैंने, मैं सो कैसे गई, पता नहीं वो अकेले कैसे गई होंगी, पहुंची होंगी कि नहीं पहुंची होंगी, ये सारी बातें। तभी यहाँ त्रिशा जैसे ही वो अपना फ़ोन ओपन करती है तो देखती है कि त्रिशा के मैसेजेस हैं कि मैं पहुंच चुकी हूँ बस स्टैंड के पास, पापा आ रहे हैं लेने, और हाँ उठिएगा तो मैसेज कर लीजिएगा, गुड मॉर्निंग। त्रिशा का इतना मैसेज सायरा ने सांस में सांस ली और फिर कही, हे भगवान क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं कैसे सो गई, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, एटलीस्ट एक दिन की नींद तो दे ही सकते थे ना। मैं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसा रहूँगी और मैं खुद सो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो रात भर जग जाते हो, कहीं ऐसा रहता है, आज ही सोना था। तभी सायरा ने नोटिस किया कि त्रिशा की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही सायरा को सुकून महसूस हुआ। सायरा उसकी बातों में ऐसे खोई कि मानो वो सुकून की आगोश में जा चुकी थी। सायरा को ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी, बट कहीं ना कहीं सायरा के दिल में भी फीलिंग्स आ चुकी थी। सायरा अपनी फीलिंग्स को समझ चुकी थी, बट सायरा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिसका दिल एक बार टूटा हो वो दोबारा दिल लगाने से बहुत बार सोचता है। बट ये अट्रैक्शन कब प्यार हो गया, सॉरी ये अजनबी इंसान से कब उसे प्यार हो गया, और कब ये अकेलापन उसके साथ अच्छा लगने लगा, कब उसने उसके अकेलेपन का हिस्सा ले लिया, कुछ पता नहीं चला। सायरा को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इतने दिनों से जो ऑब्ज़र्व कर रही थी, जो उसे फील हो रहा था, वो कुछ और नहीं प्यार है। इस बात पे सायरा के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई थी। सायरा ने पहली बार एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसे भी प्यार हो चुका है। यहाँ त्रिशा अपने घर पहुँच के फ्रेश होके लगभग 10-11 बजे के आसपास मस्त सोई हुई थी। 11 बजे उठते के साथ वो मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तभी सायरा कहती है, गुड मॉर्निंग, उठ गई आप? मस्त मम्मा के हाथ से ब्रेकफास्ट किया? त्रिशा कहती, हाँ ना, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया, देन मम्मा के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद अभी आपको मैसेज किया। सायरा कहती है, ओके। फिर सायरा कहती है, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ना वो मैंने बोला आपको और मैं सो गई, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। आप अच्छे से पहुंच गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, फ़ोन चार्ज था ना, बोर तो नहीं हुए ना, रात भर जगे रहे ना। फिर सायरा के इतने सारे मैसेजेस। तभी त्रिशा कहती है, हम पहुंच गए, हम अच्छे से पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं हुई और सब कुछ ठीक है। तभी सायरा कहती है, ओके ठीक है, बट ख्याल रखिएगा, और शाम में क्या प्लान है? बस मम्मा ने खाना बनाया होगा। तभी त्रिशा कहती है, हाँ मम्मा खाना नहीं बनाया, मुझे गेस्ट के यहाँ जाना है, वो मामा जी रहते हैं बगल में, तो उन्होंने बुलाया अपने घर पे खाना खाने के लिए। तभी त्रिशा कहती, वाह
मतलब आप गए नहीं और दावतें शुरू हो गई। तभी त्रिशा कहती है, हाँ अब इतने दिनों बाद आई हैं तो सब मुझे अपने घर बुलाकर खाना खिलाएंगे, फिर पता नहीं क्या। मतलब मुझे तो किसी के यहाँ जाना ही पसंद नहीं है, त्रिशा ने ऐसा कहा। तो सायरा कहती है, अच्छा तो ऐसे कैसे, मतलब कोई किसी ने प्यार से बुलाया है तो जाना पड़ेगा। तो त्रिशा कहती, हाँ बट मैं क्या बात करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस मम्मा पापा बातें करते रहते हैं और हम बैठ के देखते रहते हैं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा कैसे, मुझे अजीब लगता है। तभी यहाँ सायरा कहती है, तो त्रिशा कहती है, सायरा उसे समझाती है, एकदम कहती है अच्छे से जाइए, मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मम्मा के साथ टाइम स्पेंड किया कि नहीं, जितना मिस कर रहे थे उतना। तो त्रिशा कहती है, किया ना मम्मा के साथ टाइम स्पेंड, अभी मस्त मम्मा के साथ सोई थी उनके लैप में सर रख के। मम्मा से ढेर सारी बातें की, मम्मा को सारी बातें बताई, एग्ज़ाम कैसा गया क्या गया, सब चीज़ बताया मम्मा को। तभी सायरा कहती, ओके मम्मा से तो कर ली, पापा से की या नहीं की। तो कहाँ, मैं आई देन पापा को ऑफिस से कॉल आया और वो चले गए। पापा मतलब ऐसे तो पापा फ्री रहते हैं, बट अभी उनका देखिए ना क्या है, जब हम आए तो उनको काम आ गया। तभी सायरा कहती है, कोई नहीं, पापा रात में आएंगे तो मस्त पापा के साथ बातें करना, बहुत सारा उनका सर खा लेना। तभी त्रिशा कहती है, सही कहा आपने, अभी तो मैं पापा के साथ मस्ती करने वाली हूँ बहुत सारी। ऐसे इन दोनों की कन्वर्सेशन एंड होती है। तो सायरा पूछती है, रात में बातें होंगी क्या हमारी। तभी त्रिशा कहती है, हाँ मैं उनके यहाँ से आ जाऊँगी, देन मैं आपको टेक्स्ट करूँगी, आप डिनर वगैरह कर लेना, जैसे हम रोज़ बात करते हैं वैसे कर लेंगे। त्रिशा कहती है, तो सायरा कहती है, ओके चलिए बाय बाय। देखते हैं कि क्या त्रिशा और सायरा एक दूसरे के करीब आ गए हैं। क्या त्रिशा एक्सेप्ट करेगी अपनी फीलिंग्स को, क्या सायरा को समझेगी वो, क्या सायरा के साथ कोई रिश्ता होगा उनका। ये सारी बहुत सारी बातें हैं आगे, क्या ये कभी मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की लॉन्ग डिस्टेंस स्टोरी। हैव अ ग्रेट डे।